नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एचटीएमएल ट्यूटोरियल के क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं फॉर्म के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो के जरिए हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने एचटीएमएल फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो के जरिए हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एचटीएमएल फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स, रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन लिस्ट हम दे सकते हैं। तो चलिए उसके लिए चलते हैं सीधा अपने पीसी पे, जहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एक एचटीएमएल की फाइल ओपन करके रखी हुई है, जिसका आउटपुट ये है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था। चलिए, आज का इस वीडियो का सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा चेक बॉक्स के बारे में। तो चेक बॉक्स किस लिए यूज में लिया जाता है एचटीएमएल फॉर्म के अंदर, वो समझ लेते हैं। जब भी हमें यूजर से कोई मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करवाने हैं फॉर्म के अंदर, तो उस केस में हम चेक बॉक्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें यूजर से उसकी स्किल पता करना है, ठीक है, मल्टीपल स्किल हो सकता है एक यूजर में। तो इस केस में हमें एचटीएमएल फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स के जरिए यूजर का इनपुट लेना होगा। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले तो ये जो इनपुट टैग है इसको कॉपी कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स लगाने के लिए यहाँ पे हमारा जो इनपुट टाइप है वो चेंज करना होगा और यहाँ पे हमें लिखना होगा चेक बॉक्स, ठीक है। अब चलिए इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन के आ गया है। यदि यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ऐसा टिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो चेक बॉक्स बन के आया है, इससे यूजर को क्लियर नहीं हो रहा है कि ये चेक बॉक्स जो है किसके लिए है। तो ये क्लियर करवाने के लिए हमारा ये जो इनपुट टैग है, इसके आगे हमें कंटेंट लिखना होगा ताकि यूजर को पता चले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे यूजर की स्किल लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्किल लिख देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 चेक बॉक्स लिए हैं और इन तीनों में मैंने स्किल मेंशन की है और इसको सेव करके इसका आउटपुट हम देखते हैं। चलिए एक लाइन ब्रेक दे देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने BR टैग के जरिए लाइन ब्रेक दिया। अब आपको पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स लिए हैं, उसके सामने मैंने कंटेंट लिखा है। अब फ्रेंड्स, इससे यूजर को क्लियर हो जाएगा कि हमें किसके आगे टिक करना है। यदि यूजर को तीनों स्किल होगी तो यहाँ पे तीनों पे टिक करेगा, यदि एक पे होगा तो यहाँ पे एक पे टिक करेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम रेडियो बटन के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडियो बटन उस केस में काम में आएगा जब हमें किसी यूजर से मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का इनपुट लेना हो, ठीक है। तो उस केस में हम रेडियो बटन का यूज करेंगे। तो चलिए इनपुट टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इनपुट टैग ले लिया है, जिसके अंदर मैंने टाइप दिया है रेडियो। अब फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे किसी यूजर का जेंडर पता लगाना है, जैसे कि वो मेल है या फीमेल, ठीक है। तो यूजर 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेगा। तो ऐसे ऑप्शन के लिए हमें रेडियो बटन का यूज करना होगा अपने एचटीएमएल फॉर्म के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे कि मेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है मेल और फीमेल, दोनों ऑप्शन ले लिया है। चलो इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पेज के अंदर रेडियो बटन बन के आ गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजर टिक करेगा और यहाँ पे भी टिक करेगा। तो देखिए फिलहाल दोनों पे टिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियो बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज ने किया है, जिसका नाम है नेम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने नेम एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू लिख दी है जेंडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दोनों के अंदर सेम वैल्यू लिखनी है। नेम एट्रीब्यूट्स के अंदर आप अलग अलग नहीं लिख सकते। अलग अलग लिखोगे तो फिर से वही दिक्कत आएगी दोनों ऑप्शन का, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे यदि यूजर मेल है तो यहाँ पे मेल पे टिक करेगा, फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल पे टिक करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने फीमेल पे टिक किया तो यहाँ से टिक हट के यहाँ पे आ गया है, जबकि पहले दोनों पे टिक हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने नेम एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं किया था रेडियो बटन के अंदर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट्स ये जो लिखा है, ये हमें चेक बॉक्स के अंदर भी लिखना जरूरी है। फिलहाल हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, सो यहाँ पे तो कोई रिक्वायर नहीं है। लेकिन जब भी हमारा एक कंप्लीट फॉर्म रेडी होके आएगा और यूजर जब सबमिट पे क्लिक करेगा, तब ये नेम एट्रीब्यूट्स काम में आएगा। इस नेम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से ही हमारा जो डेटा है वो आगे पास आउट होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके साथ एक और एट्रीब्यूट्स भी हमें यूज करना है, जो कि है वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट्स लिखा है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी है। मेल के अंदर मैंने मेल दिया है, फीमेल के अंदर मैंने फीमेल दिया है। अब यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल लिखना, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड लिख सकते हैं इसके अंदर। सेम हमारा ये जो एट्रीब्यूट्स है वो चेक बॉक्स के अंदर भी लिखना है। फ्रेंड्स, यदि हम कोई वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं देते हैं फॉर्म के अंदर, तब यदि फॉर्म के अंदर यूजर ये चेक बॉक्स या रेडियो बटन सिलेक्ट करके भी सबमिट कर देता है, तो डेटाबेस में हमारा वैल्यू नहीं आएगा। सो हमें फॉर्म के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज करना है चेक बॉक्स और रेडियो बटन के अंदर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उस केस में काम में आएगा जब हमें यूजर को मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करवाना हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक टैग यूज करना होगा, जिसका नाम है सिलेक्ट,
क्योंकि यहाँ पे हमें यूजर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट टैग लिखना है और उसके अंदर हमें लिखना है ऑप्शन टैग, क्योंकि हम यूजर को मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन टैग लिख दिया है। अब फ्रेंड्स ये जो सिलेक्ट टैग हमने लिखा है इसके ऊपर हमें एक लेबल देना होगा ताकि यूजर को पता चले कि ये जो ऑप्शन है वो किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक दे दिया और यहाँ पे मैंने लेबल दिया है, उसके अंदर मैंने लिखा है एज, ताकि यूजर को पता चले कि ये जो ऑप्शन है वो एज के बारे में है। और ऑप्शन के अंदर हम लिखेंगे अलग अलग एज। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये लेबल आया है एज और इसके अंदर ये लिस्ट बन के आई है। अब यूजर को पता चल जाएगा कि ये एज है, यहाँ से हमें एज सिलेक्ट करनी है। तो जिसका 20 साल होगा तो वो 20 साल करेगा, 19 होगा तो 19 सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने HTML फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। फिर भी फ्रेंड्स यदि आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।